गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसने इंसान का उस वक़्त बहुत साथ दिया जब वो गारों और जंगलों में रहता था। इनफैक्ट इट वाज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल इन दोज़ डेज़। आज की दुनिया में लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद नहीं रह गया। देखा यही गया है कि गुस्सा करने के बाद इंसान हमेशा रिग्रेट करता है, इंक्लूडिंग द सिचुएशंस इन व्हिच वी आर 100% राइट। जब भी गुस्से की लहर ख़त्म होती है, तो डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है क्या कि ऐसा कोई आसान तरीका मौजूद है जिससे इंसान अपने गुस्से के ऊपर काबू पा सके और डिफिकल्ट सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। कॉमन टेक्निक्स जो इस मकसद के लिए बताई जाती हैं, वो ये हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में जब अपने आप को पाएँ तो गहरा साँस लें या बैठकर पानी पिएँ या कुछ भी बोलने से पहले सोचें, मे बी काउंट टू 10। लेकिन तजुर्बा यही बताता है कि व्हेन द ब्लड इज़ बॉइलिंग तो इनमें से इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। इस सिलसिले में इंतहाई एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप इन अल्फाज को अपने बाथरूम मिरर के ऊपर या तो मार्कर से लिख दें या पेपर पे लिखकर उसको अपने बाथरूम मिरर के ऊपर चिपका दें। इफ आई एम एंग्री, आई एम रॉन्ग, एंड दैट्स इट। दो चीजें यहाँ पर नोट करने की हैं। एक तो ये कि यहाँ द वर्ड यूज हुआ है वो आई है, नॉट यू। और उसकी वजह यह है कि इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू फाइंड ब्लेम इन समवन एल्स व्हेन वी आर एंग्री। यू का वर्ड यूज करने से इस इंस्टिंक्ट को मजीद तकवीत मिलती है, वो कम नहीं होती। उसकी बजाय आई यूज करने से ये पता लगता है कि बीइंग एंग्री इज माई ओन चॉइस। There is nothing in the world that can actually make me angry. If I really think about it, it's all inside. दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि देर आर नो इफ्स बट्स एंड बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट। किसी भी इंसान से जो गुस्से में आया हो उससे आप बाद में पूछें कि इसकी क्या वजह थी, तो यू विल नेवर फाइंड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये है कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर। उसकी बजाय जो आपको सबसे ज्यादा जवाब मिलेगा, कॉमन आंसर, वो ये होगा कि पर्सन एक्स वाई जी या इवेंट ए बी सी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। Using a statement like this eliminates all the reasons for being angry. जहाँ तक टाइम पीरियड का सवाल है, तो कुछ लोगों को चंद हफ्ते लगेंगे और कुछ लोग शायद चंद महीने में आदत अपना लेंगे, लेकिन इट वर्क्स। उसकी वजह यह है कि जब हम भी कोई चीज़ बाथरूम मिरर के ऊपर लिखेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली उसको दिन में कुछ दफ़ा ज़रूर देखेंगे और रेपिटिशन से एक आइडिया जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होंगे विच कैन मेक अस एंग्री, तो हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 क्या थे। उसकी बजाय वो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस बिहेवियर सामने नमूदार होगा और वो वही यही होगा कि इफ आई एम एंग्री, आई एम रॉन्ग, व्हिच मीन्स आई कैन नॉट बी एंग्री रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। दर हकीकत ये एक जनरल टेक्निक है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा और इस टेक्निक के ज़रिए हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: नो शुगर, वॉक आउटसाइड फॉर 30 मिनट्स, नेटफ्लिक्स इज डेंजरस। ऐसी बहुत सारी और मिसालें भी दी जा सकती हैं, लेकिन आप इसको अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर मैंने यूट्यूब पर आकर ये कह दिया, तो इंसान की नेचर का एक फंडामेंटल इमोशन क्या इस तरह गायब हो जाएगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। द आंसर इज एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुस्सा एक्चुअली गायब नहीं होता, बल्कि अगर उसको अपने अंदर रखा जाए तो वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या इवन डिप्रेशन का भी बास बन सकता है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो आर क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंगर इज एक्चुअली अ ह्यूज अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ फ्यूल। इसको हम रीराउट कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर ओन परफॉर्मेंस इन एनीथिंग वी डू। इसको दूसरों पर ज़ाया करना तो इंतहाई कीमती फ्यूल ज़ाया करने के बराबर है। उसकी बजाय हम इसे इंटरनली रीराउट करके अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए, चाहे किसी भी मकसद के लिए हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 2003 में मैंने अमेरिका में जब मास्टर्स शुरू किया,
तो वहाँ फ्लड लाइट्स की रोशनी में हर फ्राइडे नाइट को पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के दरमियान क्रिकेट मैच होता था। कुछ हमारी इमेच्योरिटी थी, कुछ जिस एजुकेशन सिस्टम से हम गए थे, इंडियंस को हराना हम अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन फ़र्ज़ समझते थे। ये उस ज़माने की बात है जब टी20 क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई थी। इंडियन क्रिकेटर्स की तरह इंडियन स्टूडेंट्स के बैट भी बिल्कुल स्ट्रेट थे और वो अच्छी ग्राउंड शॉट्स खेलते थे। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिक्स हिटिंग के माहिर थे और हमने उनको हर मैच हराना शुरू कर दिया। एक दोस्त उनको हर मैच में स्लेजिंग करता था एंड इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन 11 में से एक भी इंडियन स्टूडेंट उसको जवाब नहीं देता था। कुछ हफ्तों के बाद उसका ओवर आया और अपनी सिक्स हिटिंग की कम सलाहियतों के बावजूद उन्होंने उसको एक ओवर में 28 रन्स मारे, 28 रन्स इन वन ओवर। इट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर एवरी वन ऑफ अस। या वो अपने एंगर को उसके खिलाफ जवाबी स्लेजिंग करने या उससे लड़ाई करने या कोई और इशू करने में इस्तेमाल कर सकते थे, या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके उसको एक इंतहाई अखलाकी तरीके से उसको जवाब दे सकते थे, जैसा कि उन्होंने किया। तो विच वाज द राइट थिंग टू डू। इट वाज अ गुड लेसन फॉर मी टू, क्योंकि हम वाइट बॉल्स और नो बॉल्स के ऊपर बहस करके कितना टाइम ज़ाया कर देते थे। उसकी बजाय दूसरी टीम को वहाँ एडवांटेज दे दिया जाए और जब हमारी बैटिंग आए तो एक एक्स्ट्रा छक्का मार के 5-6 नो बॉल्स वाइट बॉल्स का हिसाब एक बॉल में बराबर किया जा सकता है। उस एंगर को रीराउट करके मुझे अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिली। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि जॉब पे उनके काम का क्रेडिट किसी और ने ले लिया, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, गुड वर्क कैन बी स्टोलन, ग्रेट वर्क कैन नॉट। अगर किसी ने आपके साथ इस तरह किया है तो आप अपने एंगर को रीराउट करके यू कैन डू इवन बेटर एंड देन बेटर एंड देन बेटर। उसमें आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई आपका काम चुरा नहीं सकता। कहा जाता है, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ फेयर फाइट यू डिड नॉट प्लान योर मिशन प्रॉपरली। सिमिलर नोट, फैमिली फ्रेंड्स में से किसी की कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगी हो, उसके मतलब या तो हम अपने पास रख के उससे अपने इत्मीनान को जला सकते हैं, या फिर उसको रीराउट करके अपनी फॉरगिवनेस की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। फैसला तो हमारे हाथों में है। Bonus tip in the end, if someone else is angry, they need a smile. Smile basically acts as a speed breaker. It reduces the speed of colliding cars. अगर स्लो स्पीड के ऊपर टक्कर हो भी जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता।